नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत विपणन के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। विपणन का महत्व हम 4 भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला आता है व्यवसायों, उपक्रमों या फर्मों के लिए महत्व। दूसरा उपभोक्ताओं के लिए। तीसरा समाज एवं राष्ट्र के लिए। एवं चौथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम अलग चारों बिंदुओं का अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। पहला आता है व्यवसायों, उपक्रमों या फर्मों के लिए। किसी भी व्यवसाय संस्था की सफलता के लिए विपणन का बहुत महत्व होता है। इसलिए पीटर ड्रकर भी अपनी किताब में लिखते हैं कि विपणन व्यवसाय का विशिष्ट एवं अनूठा कार्य है। एक व्यवसाय को अन्य सभी मानवीय संगठनों में इस तथ्य के आधार पर ही हम अलग कर सकते हैं कि इसमें एक उत्पाद या सेवा का विक्रय किया जाता है। यह कार्य कोई भी चर्च, सेना, स्कूल, राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी संगठन जो उत्पाद या सेवा का विपणन करता है व्यवसाय कहलाता है। किसी संगठन में यदि विपणन अनुपस्थित है अथवा आकस्मिक है तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा और न ही उसे व्यवसाय के रूप में संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। विपणन का व्यवसायों के लिए जो महत्व है हम अलग अलग बिंदुओं में इसको अध्ययन कर सकते हैं। पहला आता है नियोजन एवं निर्णयों में सहायक। विपणन बाजार एवं उपभोक्ता से जुड़ी हुई प्रणाली है। इसलिए सोचकर उत्पादन किया जाता है कि उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तु किस मात्रा में, किस मूल्य पर, कितनी, कब एवं कौन सी रुचि, फैशन एवं आवश्यकता की चाहता है। इन सभी बातों की सूचनाएं प्राप्त कर कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इस वस्तु का उत्पादन किया जाए या इस वस्तु का नहीं। इस प्रकार व्यावसायिक नियोजन एवं निर्णयों में विपणन की आधारभूत बातें सहायक होती है। सेकंड आता है व्यवसाय का अस्तित्व एवं सफलता। आधुनिक भीषण प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय का अस्तित्व एवं सफलता भी विपणन के कार्य पर ही निर्भर रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय संस्था बाह्य वातावरण एवं प्रभावों से अपनी रक्षा हेतु सुदृढ़ व्यूह रचना का निर्माण करती है। तीसरा बिंदु ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन। सुदृढ़ एवं प्रभावी विपणन व्यवस्था विपणन अनुसंधान पर आधारित होती है। इसलिए इसके अंतर्गत ग्राहकों को रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की समुचित जानकारी करके उनके अनुरूप उत्पादन किया जाता है। यही नहीं, अनुसंधान के आधार पर चालू उत्पादों में उनकी रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सुविधाओं के अनुरूप उत्पादन में भी परिवर्तन किया जाता है। चौथा बिंदु न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं वितरण। विपणन की भूमिका उत्पादों के न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं वितरण में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि उत्पादकों का उत्पादन ग्राहकों की रुचि, इच्छा, आवश्यकताओं अनुसार किए जाने के फलस्वरूप वृहत स्तरीय उत्पादन होने लगा है जिनकी लागत कम होती है। पांचवा बिंदु संप्रेषण में सहायक। विपणन का महत्व इस दृष्टि से भी माना जाता है कि यह उपक्रम या समाज या फर्म के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान में भी सहायता करता है। छठा बिंदु जो महत्व का है लाभों में वृद्धि। विपणन व्यवस्था से संस्था फर्म के लाभों में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन से व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए हम प्रेरित करते हैं। इससे वस्तुओं का न्यूनतम लागत पर उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। विपणन व्यवस्था उत्पादों के वितरण एवं हेतु मध्यस्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती है, क्योंकि इसके द्वारा एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट एवं वितरण संस्थाओं आदि को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मध्यस्थ उसी उत्पाद का माल बेचते हैं जिनकी विपणन व्यवस्था कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी कि ग्राहक प्रदान होती है। नेक्स्ट जो बिंदु निकल के आता हुआ है सामाजिक उद्देश्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति में योगदान।
आधुनिक विपणन अवधारणा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं, सुविधाएं हैं, रुचियों, प्राथमिकताओं एवं हितों का निर्धारण करने और उन्हें अपनी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा वस्तुओं सेवाओं को प्रभावी ढंग से संतुष्ट करने पर बल देती है। नवा बिंदु आता है संस्था का विकास एवं विस्तार। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के फलस्वरूप संस्था का स्वतः ही विकास एवं विस्तारण होता है। इसका कारण है कि संस्था अपने विद्यमान ढांचे में नए उत्पादों को जोड़ सकती है, चालू उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ख्याति में वृद्धि, इंक्रीजेस गुडविल। एक अच्छी उत्तम विपणन व्यवस्था होने से संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, क्योंकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचि के अनुसार उत्पादन उपलब्ध होते हैं। विपणन योजनाएं ग्राहक संतुष्टि एवं कल्याण में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, व्यवसाय ही पर्याय। विपणन व्यवसाय का पर्याय है, क्योंकि उपभोक्ता व्यावसायिक जगत का केंद्र बिंदु बन गया है। इसलिए सभी व्यावसायिक उपक्रम उपभोक्ता ग्राहकों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। विपणन कार्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत विदेशी ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादों के किस्म, उनकी रंग रूप एवं ब्रांड आदि के आधार पर प्रमाप तय किए जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है विपणन के महत्व में, जो कि उपभोक्ताओं के लिए है, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए विपणन का काफ़ी महत्व है। विपणन की आधुनिक अवधारणा ग्राहकों की होती है, इसलिए इसमें वे विचार एवं क्रियाएं शामिल है जो उपभोक्ताओं की उपयोगिताओं का सर्जन करने वाली होती है। समाज का जीवन स्तर ऊंचा करने वाली होती है। उपभोक्ताओं को न केवल संतुष्टि प्रदान करने वाली, अपितु उनका कल्याण कर सकती है। इसी संदर्भ में पीटर ड्रकर कहते हैं कि वास्तविक विपणन ग्राहक उसकी जनसांख्यिकी वास्तविकताओं, आवश्यकताओं एवं मूल्यों के साथ प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए जो महत्व के जो कई सारे जो बिंदु आते हैं, उसमें पहला बिंदु आता है इसमें बाजार सूचनाओं की जानकारी। विपणन का कार्य न केवल बाजार सूचनाएं प्राप्त करना होता है, अपितु जो उपभोक्ता होते हैं या उपभोक्ता या ग्राहकों को सूचनाएं देना भी है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को बाजार संबंधी अनेक सूचनाएं मिल जाती है, जैसे बाजार में उत्पाद का मूल्य, उपलब्धि, स्थान, उसका उपयोग, नई वस्तुएं तथा उपभोग वैकल्पिक सुविधाएं आदि। परिणाम स्वरूप वे इनका उपयोग करके अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आवश्यकताओं की पूर्ति। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं का निर्धारण करके उनकी पूर्ति करना होता है। इसलिए विपणनकर्ता बाजार में ग्राहकों की इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं एवं पसंद नापसंद की जानकारी करता है, तत्पश्चात उसी के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया में बदलने की जानकारी देता है। जब वस्तु उत्पादित हो जाती है तो फिर बाजार में उनकी पूर्ति कर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पाद वस्तुओं की उपलब्धि। विपणन से उपभोक्ताओं को न केवल यथा समय, यथा स्थान, उचित मूल्य, सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि ही नहीं होती है, अपितु नई वस्तुओं की भी उपलब्धि होती है, क्योंकि व्यापारी या संस्थाएं नियमित उत्पादन करने के साथ साथ संग्रहण का कार्य भी करते हैं, ताकि उपभोक्ता को जिस समय वस्तु चाहिए उन्हें उस समय उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। यही नहीं, उन्होंने वितरण व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि उपभोक्ता जब चाहे तब वस्तुएं सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान में वृद्धि। विपणन उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि करता है, उन्हें अपनी छिपी हुई आवश्यकताओं की जानकारी कराता है और उन वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त कई सारी जानकारियाँ विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क एवं विक्रय संवर्धन के माध्यम से दी जाती है। जैसे जैसे वस्तु का उपलब्धि स्थान, मूल्य, किन एवं कितनी मात्रा में वस्तुओं का मिश्रण कर वस्तु तैयार की गई है, कब तैयार की गई है, उपयोग कब किया जाए, उपभोग करते समय कौन सी सावधानी बरती जाए और तकनीकी वस्तुओं की
उपयोग में समस्या का समाधान कैसे किया जाए आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है आराम एवं सुविधा। आज की कुशल विपणन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता अधिकाधिक आराम, मनोरंजन, सुविधाएं तथा विलासिता की वस्तुएं का आनंद ले रहा है, जैसे कुकर, बाटी ओवन, वीडियो गेम, साफ सफाई की लिक्विड वस्तुएं, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रॉनिक माल आदि। इससे उपभोक्ताओं की कार्यक्षमता, जीवन स्तर एवं संतुष्टि में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट धन का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ मनी। विपणन कार्य से उपभोक्ता अपने धन का सदुपयोग कर सकता है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय कला, विपणन सूचना के आधार पर ग्राहक विभिन्न वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, गुण, मूल्य आदि की तुलनात्मक अध्ययन करके उचित क्रय निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नई वस्तुओं की उपलब्धि। आधुनिक विपणन अवधारणा में ग्राहक संतुष्टि पर बल दिया जाता है। इसी दशा में विपणन अनुसंधान के द्वारा उपभोक्ताओं की बदलती रुचियों, आवश्यकताओं, फैशन का ज्ञान हो जाने से नई नई वस्तुओं का निर्माण भी संभव हो जाता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं को नई नई एवं स्थापन वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विक्रय पश्चात सेवाओं का लाभ। आज के इस जटिल एवं तकनीकी युग में उपभोक्ताओं की बिक्री के पश्चात सेवाओं को नितांत आवश्यकता रहती है, क्योंकि नए नए उत्पाद देखने को मिलते हैं। तकनीकी उत्पादों का तो उपयोग करने के पश्चात भी पता लगता है इनका उपयोग या प्रयोग करने में अनेक कठिनाई आती है। कई बार तो गलत तरीके से उपयोग करने पर तकनीक दोष हो जाता है, किंतु विपणन के द्वारा उपभोक्ता या ग्राहकों को अनेकानेक विक्रयप्रांत सेवाएं जैसे मरम्मत, वस्तु स्थापना, गृह सुपुर्दगी, माल परिवर्तन तथा उपभोग संबंधी निर्देश आदि निःशुल्क प्रदान की जाती है। विपणन का जो महत्व तीसरा बिंदु आता है वह आता है समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व। विपणन का समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व है। इसका कारण ये कि विपणन समाज के लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाएं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर न केवल उत्पादों का उत्पादन करता है, अपितु उनके निश्चित स्थान पर उचित मूल्य पर उपलब्ध भी कराता है। इसमें पहला बिंदु आता है समाज एवं सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति। विपणन से समाज में अनेक जो सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं उन कुरीतियों से भी मुक्ति प्रदान करता है। विपणन कार्य के अंतर्गत समाज में रहने वाले लोगों को विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं विपणन अनुसंधान से अनेक सूचनाएं, जानकारी दी, जिससे उनका ज्ञान एवं बुद्धि का विकास हुआ, उनके जीवन स्तर में उनका परिवर्तन हुआ। इन सबके परिणाम स्वरूप वे सामाजिक रूढ़िवादिताओं और कुरीतियों से मुक्त हुए। नेक्स्ट बिंदु आता है समाज और राष्ट्र के लिए महत्व में सेकंड क्रय शक्ति में वृद्धि। एक विपणनकर्ता द्वारा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ग्राहकों के सम्मुख प्रदान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाते हैं और समाज के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीवन स्तर में वृद्धि। मार्केटिंग से समाज के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं की आपूर्ति हो जाती है। अनेक उपयोगी सुख सुविधाओं और सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है और मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तुएं भी लोगों को मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोजगार में वृद्धि। विपणन से समाज के लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलता है। इसका कारण ये कि आज विपणन की नई नई क्रियाएं जैसे वितरण, विज्ञापन, पैकेजिंग, लेबलिंग, जनसंपर्क, विक्रय संवर्धन, बाजार एवं विज्ञापन ने अनुसंधान आदि काफ़ी विस्तृत हो गई है, जिनमें कई लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार विपणन ने कई अप्रत्यक्ष कार्य जैसे यातायात हो या बीमा हो या संदेश वाहन हो या गोदाम हो या बैंकिंग, पूंजी बाजार आदि को भी प्रोत्साहित किया है। अनेक मध्यस्थ वितरण कार्य भी कर रहे हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप रोजगार में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें विपणन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विपणन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि विपणन द्वारा समाज में अनेक बुराइयों का उन्मूलन होता है, जैसे भ्रामक विज्ञापन, मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम नापतोल आदि। इस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होने से सामाजिक कुरीतियाँ भी दूर होने लगी है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है नए सामाजिक मूल्यों की स्थापना। विपणन के कार्यों एवं क्रियाओं ने समाज के लोगों में के जीवन ढंग, आदतों, विचार, शैलियों एवं परंपराओं में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। परिणाम स्वरूप नए सामाजिक मूल्यों की स्थापना भी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। विपणन से विपणन उत्पादों एवं सेवाओं की मांग को सृजित एवं प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके पक्ष में जो तर्क देते हुए विलियम जे स्टेंटन्स कहते हैं कि विपणन का मुख्य कार्य उत्पादकों एवं गैर सरकारी सेवाओं में वृद्धि करना होता है, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्माण मुद्रा से नहीं बल्कि वस्तु तथा सेवाओं से होता है, जिन्हें मुद्रा क्रय कर सकती है। विपणन प्रक्रिया की कुशलता में वृद्धि के कारण जब उत्पादन लागत कम होती है तो उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगती है। परिणामस्वरूप जो नेशनल इनकम है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक विकास में सहायक। विपणन के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यों क्रियाओं में किए जाने के परिणामस्वरूप देश में आर्थिक विकास होता है। इस संदर्भ में जो H.W. बोइंग लिखते और बताते हैं कि शीघ्र आर्थिक विकास के लिए विपणन की विचारधारा लागू करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट मंदी से सुरक्षा। विपणन की यह मान्यता है कि ये ग्राहकों का सृजन करता है, ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बनाए रखता है एवं मांग में निरंतर वृद्धि करते रहने का प्रयास भी करता है, जिससे वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बना रहता है। विपणन का जो चौथा महत्व है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विपणन का विशेष महत्व होता है। न केवल विकसित अर्थव्यवस्था में बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्था में भी विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने हेतु विपणन जो प्रणाली है उसको सशक्त एवं सक्षम होना आवश्यक है। जैसे जैसे किसी राष्ट्र का उद्दीकरण एवं नगरीकरण होता चला जाता है, विपणन का महत्व भी बढ़ता चला जाता है। तो विपणन का राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व के बिंदुओं पहला बिंदु आता है राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग। विपणन राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग करता है। इसका कारण यह है कि ग्राहक जो वस्तु चाहते हैं उसका उत्पादन वितरण किया जाता है। इस प्रकार विपणन वस्तु की अनेक उपयोगिताओं जैसे स्थान, रूप, अधिकार, समय एवं ज्ञान आदि का भी सर्जन करता है। फलतः इसके कारण राष्ट्र के प्राकृतिक एवं पूंजी संसाधनों का उचित वितरण एवं सदुपयोग संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास। प्रभावकारी जो विपणन व्यवस्था होती है उससे राष्ट्र में कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास होता है। विपणन कृषि उत्पादनों में से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाता है। इसके अलावा भी विपणन के द्वारा देश में अनेक कृषि तथा सामान उपलब्ध कराने वाले सहायक उद्योगों का विकास भी संभव होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप राष्ट्र का समन्वित विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट व्यापार चक्रों से सुरक्षा। प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेड साइकिल्स। विपणन उत्पादकों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि इसकी क्रियाएं होती है जिसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। परिणाम स्वरूप व्यापार चक्रों से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्यात में वृद्धि। विपणन कार्य में विदेशियों की इच्छा, आवश्यकता और रुचि के अनुसार उत्पादों का उत्पादन करना शामिल होता है, जिससे संस्था के निर्यातों में वृद्धि होती है। इस प्रकार विपणन अनुसंधान करके विदेशी बाजारों में फर्म को प्रवेश कराने का मौका मिल जाता है। साथ ही उत्पादन एवं वितरण लागत तथा किस्म में सुधार करके निर्यात बाजार में वस्तु को जमाता है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी विपणन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अंतिम बिंदु आता है सरकारी आय, गवर्नमेंट रेवेन्यू। प्रभावी जो मार्केटिंग होती है उस मार्केटिंग व्यवस्था से सरकार की इनकम में भी वृद्धि होती है। इसका कारण यह कि विपणन कार्य उत्पादों का उत्पादन से लेकर वितरण तक कार्य सम्मिलित रहता है। इसलिए जैसे जैसे माल का उत्पादन एवं वितरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे सरकारी आय में भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।